हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को पावर मेजरमेंट इन पॉलीफेज सिस्टम का एक कंप्लीट सीरीज ऑफ लेक्चर क्लास में करा के फिर पोस्ट भी कर दिया है, ताकि किसी का अगर छूट गया है कोई तो डिसकंटिन्यूटी नहीं हो। किसी ने देखा जिनका छूटा? उसमें मैंने पहले एक इंट्रो कर दिया है सिंगल फेज और थ्री फेज सिस्टम का, और उसके बाद फिर मैंने जो है पावर मेजरमेंट बताया था 2 वाट मीटर 3 वाट मीटर मेथड। एनीबडी उसको समय मिल पाया हो देखने का? तुम लोग बिजी लोग हो। नहीं, टाइम नहीं मिला। ये इस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं मैं। सर ये आपने करवा दिया था। जी, करवा दिया है मैंने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो थ्योरी करवाई थी और इसका जो न्यूमेरिकल सॉरी थ्योरी पढ़ाया था, और ये वॉट मीटर मेथड का जो डायग्राम बनवाया था और फिर एक क्लास में काम भी दिया था मैंने, ठीक है। दिस इज द सर्किट बोर्ड, दिख रहा है ये? यस सर। दिस इज द सर्किट बोर्ड। फाइन। जो आपको ये लेफ्ट साइड वाला जो बोर्ड है, ये इबोनाइट शीट वाला, सो इसमें थ्री फेज का अरेंजमेंट है इनपुट के लिए भी। और ये जो तीन आप कॉइल देख रहे हैं, हीटर के कॉइल, ये 1000 वॉट के थे, ठीक है। और ये जो राइट साइड देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड, दिस इज द 2 वाट मीटर गोइंग टू बी कनेक्टेड इन दिस थ्री फेज सिस्टम। और ये व्हाइट बोर्ड के पीछे ये जो देख रहे हैं ना RYBN, दिख रहा है पीछे? दिस इज द थ्री फेज सोर्स। फाइन, दिख रहा है ये बैक साइड में ये। यस सर। हाँ, यस सर दिख रहा है। गुड। तो अभी सर क्या दिख रहा है? है। हाँ, अभी क्या है कि हमने ये कहा था कि हम थोड़ा सा जो हमारा एलिमेंट है ये 1000 वॉट का है, तीन है ना। और जो हमारा ये वॉट मीटर है, इसमें क्या परेशानी है कि जो हमारा वॉट मीटर है, इट इज ऑफ रेंज ऑफ सम 1500 वॉट, ठीक है। सो अगर मैं 1000 तीन ले रहा हूं तो कितना हो गया टोटल? 3000। 3000। और 1500 वॉट 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 मीटर का रेंज है, तो फिर दोनों वॉट मीटर में फुल्ली रीडिंग दिखाएगा फुल सर। रीडिंग दिखाएगा। आ गई बात समझ में आपको? सो हमें क्या है कि फुल रीडिंग के बदले हम और भी रीडिंग देखना चाहते हैं, है ना। अब अभी जो है मैं आपको इसको करा के दिखा रहा हूँ ऑन द सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। ये मत पेन मारो यार, ये पेन वेन मारना बंद करो, ठीक है। सो हाँ, सो ये आप देख पा रहे होंगे, देयर इज अ सर्किट, थ्री फेज सर्किट दिख रहा है। यस सर। हाँ, इसमें ये जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड, ठीक है ना, दिस इज योर थ्री फेज स्टार सोर्स, है ना, स्टार स्टार कनेक्टेड जनरेटर है, जो मैंने क्लास में आपको बताया था। और जो राइट साइड आप देख रहे हैं वो तीन स्टार कनेक्टेड लोड है। समझ में आ रहा है स्टार कनेक्टेड है? वाई दे आर स्टार कनेक्टेड? एक्सेप्ट हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है? यस स्टार, सर। हाँ, स्टार कनेक्टेड ये लोड है, सर ठीक है इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट भी, जी। क्योंकि बोले इसमें बोले। सर एक न्यूट्रल पॉइंट भी है स्टार कनेक्टेड में। हाँ हाँ, डेफिनेटली न्यूट्रल पॉइंट होगा तभी तो स्टार आएगा, बिना न्यूट्रल पॉइंट के स्टार आएगा ही नहीं, ठीक है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक बार अगर ये देखिए क्या है, 240 वोल्ट जो है वो क्या है आपका VRMS है। वी, जो घर में सप्लाई आती है, जो आप मीटर में देखते हैं, वो RMS वोल्टेज बताया जाता है, ठीक है। RMS मतलब कि इट इज रिलेटेड टू द लाइन वोल्टेज बाय दिस रिलेशनशिप, ठीक है। VL/√3। VL क्या है? लाइन टू लाइन करंट, मतलब ये दो लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में अगर मैं कोई वोल्ट मीटर लगाऊं तो जो मुझे वोल्टेज रीड होगा दैट विल बी 240 इंटू √3। कितना हो जाएगा 240 इंटू √3? कोई 240
1.732 415 करीब करीब 415 वोल्ट के आसपास आएगा आपका लाइन टू लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो 440 बोलते हैं ना, ऐसे 440 सप्लाई आ रहा है, सुना है क्लास में जो बताया था मैंने कि 440 बोलते हैं, दैट इज एनी वोल्टेज इज बिटवीन ऑलवेज बिटवीन एनी 2 पॉइंट। तो 440 का मतलब है दो फेज के बीच का वोल्टेज। ठीक है, इतनी सी बात है। तो अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये हमारा लोड है और ये मेरा रजिस्टर है जो कि 1000 वाट का है। ठीक है, एवरी रजिस्टर इज ऑफ, और मैं अभी और क्या करूंगा, 500 वाट का भी लगा के दिखा दूंगा। ठीक है, और एक 250 वाट का भी लगा के दिखा दूंगा लोड। ओके, तो अगर तीनों 250 वाट का लगाऊंगा तो टोटल लोड कितना हो जाएगा? 750। 750। तीनों अगर 500 का लगाऊंगा तो 1500। 1500, और तीनों 1000 को लगा दूंगा तो हो जाएगा 3000। ठीक है, तो ये मेरा जो वाट मीटर है, ये इसमें दो है, ये देखिए वोल्टेज कॉइल है, तो वोल्टेज कॉइल दिख रहा है मैंने किसमें कनेक्ट किया है, दोनों लाइन के पैरेलल में। ठीक है, और ये करंट कॉइल किसमें कनेक्ट किया है, सीरीज में, दिख रहा है सीरीज में। वैसे ये दूसरा फेज जो ले लिया, इसमें भी जो वोल्टेज कॉइल है यानी प्रेशर कॉइल कनेक्ट किया है इसके और दूसरे के पैरेलल में। ठीक है ना, एक एंड यहाँ है, दूसरा है, और करंट कॉइल किसमें कनेक्ट किया, इस फेज के सीरीज में। और ये मेरा क्या हो गया, कॉमन नोड हो गया। ठीक है, जो ब्लेंडर्स थ्योरम कहता है। आई बात समझ में? ठीक है, और इंडिविजुअली मेरा जो, जैसे मान लीजिए मैं सर्टेन वैल्यू का रजिस्टर ले रहा हूं कि अगर आर अगर 57.6 ओम है, तो ये दिखाने के लिए कि ये 1000 वाट के बराबर है, एक अलग से सिंगल फेज अरेंजमेंट कर दिया है। फाइन, ओके। तो आपको पता है ना टोटल पावर कैसे निकलेगा? अगर 3 फेज पावर देखना है मुझे, तो मान लीजिए इस फेज में पावर आ रहा है P1, इसमें आ रहा है P2, इसमें आ रहा है P3, तो कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 वाट मीटर के हिसाब से, W1 प्लस W2। ध्यान आया? यही है ना हमारा 2 वाट मीटर मेथड? यस सर। जी, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये यहाँ डेमो करके दिखा रहा हूं उस पे। ठीक है, एकदम बात साफ हो जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं, सिंगल फेज सप्लाई को एक बार देखिए, ये ठीक है। सो ये अगर मैं चेक कर रहा हूं, कितना वाट दिखा रहा है, 57.6 ओम अगर है तो कितना वाट है, ये 1000 वाट है। ठीक है, तो आप अपनी रीडिंग में लिख सकते हैं 57.6 में कितना वाट है, ये 1000 वाट है। तो ये बात आप नोट कर लीजिए अपने रीडिंग में कि अगर आपका जो R है, इफ योर R इज इक्वल टू 56.6 ओम, सो उसका वाटेज कितना आ रहा है, 1000 वाट। अगर मैं R को डबल कर दूंगा 56.6 से, तो हो जाएगा 115.2, 113.2 करीब आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो वाटेज कितना आ जाएगा, डबल होगा कि हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो सर हाफ हो जाएगा। जी हाफ हो जाएगा, तो 500 वाट। और अगर मैं तीसरा रजिस्टर ले रहा हूं 28.8 ओम, ठीक है, तो मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो वाटेज क्या हो जाएगा, 2000। ठीक है, सो अभी हम ये सारा वैल्यू चेक करके देखेंगे। ठीक है, ये नोट कर लिया? यस सर। ठीक है,
अब यहाँ देखिए ये 57.6 पे 1000 वॉट है, ठीक है। अब मैं इसको 28.28 कर देता हूँ, 28.8 कर देता हूँ, फिर से चेक करता हूँ कितना आ गया, 2000 किलोवाट है ना, टू किलोवाट, 2.000 है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, दिख रहा है ना, इट्स 2.000 2 किलोवाट है, आ गया 2 किलोवाट। यस सर। हाँ, और अगर उसके बाद मैं डबल कर दूं 113.2, ठीक है, तो देखते हैं कितना हो रहा है ये, 57.6 है ना, कितना, एक मिनट, 57.6 है, 57.6 का दुगना करूंगा मैं, 115.2, सॉरी, 57.6 का अगर दुगना करूंगा मैं तो 115.2 करना होगा, तो 115.2 उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। 115.2 अगर ओम है तो इसका वॉटेज कितना आ रहा है, 500 वाट के आसपास, ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है ना। अब 3 हम रजिस्टर ले रहे हैं, अगर मैं 57.6 वैल्यू का ले रहा हूं तो 3 रजिस्टर ले रहा हूं 57.6 का, यानी हर रजिस्टर 1000 वॉट का है अगर, ठीक है, वन 1000 वॉट है ये, ओके। अगर मैं 56.6 ओम का ले रहा हूं तो 1000 वॉट है, तो अगर ये कनेक्शन में चेक करूं तो कितना लोड होना चाहिए, 1000 कितना आना चाहिए, 3000। 3000। चेक करते हैं, ये वॉट मीटर मैंने ऑन किया और ये वॉट मीटर ऑन किया, देखिए कितना रीडिंग आ रहा है दोनों का, टोटल पावर इज 3000 आ रहा है, W1 प्लस W2, यस सर। हाँ आ गया 1.5 Yes, sir. किलोवाट मतलब 1500 वाट आ गया, ठीक है। अब मैं इसको हाफ कर दूं, लोड को डबल करने के लिए 28.8, ये भी 28.8 कर देता हूं, ठीक है, और ये भी कर देता हूं 28.8, तो कितना वाटेज हो जाएगा, 2000 वाट, तो टोटल पावर कितना आना चाहिए, आप एक काम करो, इससे पूछने का मुझे हाँ 2000 एंड 2000 एंड 2000 कितना हो जाएगा तीनों का जोड़ के, 6000 6000। चेक करते हैं एक बार कितना आ गया, W1 प्लस W2, P1 is 2000, P2 is 2000 and P3 is 2000, आ रहा है, 2 वाट मीटर मेथड हमें मदद कर रहा है, यस सर। टोटल पावर आएगा, याद रखिएगा, इंडिविजुअल पावर नहीं आएगा, दैट इज द लिमिटेशन, बट आ रहा है ना टोटल पावर, ठीक है। अब हम वाटेज कम कर दें, बढ़ा देते हैं रेजिस्टेंस 115.2, ठीक है, कितना हो जाएगा वाटेज, 115.2 ओम है तो वाटेज घट गया ना, कितना हो गया, 500। 500, तो मैंने यहाँ 500 अपडेट कर दिया कि भाई एलिमेंट हमारा 500 वाट का है, ठीक है। देखते हैं कितना होना चाहिए टोटल पावर, 1500। 1500। कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 750 सर। 750 तो इंडिविजुअल 500 है और टोटल पावर आ गया आपका 1500, ठीक है। तो 3 तरह का रीडिंग हमें मिल गया ना, सर एक बार ये दोबारा repeat कर दो सर, ये 750 जो आपने जी बताया। जी हाँ, मैं अभी कर रहा हूँ, एक मिनट, लेट मी चेक द पेन।
मैं ये कह रहा हूं कि हमने क्या किया, रजिस्टिव एलिमेंट लिया, ठीक है, नोट करते जाइए, रजिस्टिव एलिमेंट लिया जो हमने स्टार कनेक्टेड करके रखा हुआ है, फाइन। पहले हमने क्या किया कि तीनों रजिस्टिव एलिमेंट 500 वाट का लिया, ठीक है, मान लीजिए 500 वाट का लिया। 500 वाट का लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, ओम बढ़ाना पड़ा, 115.2 ओम को रखा, तो ये 500 वाट का एलिमेंट हो गया। जब मैंने देखा कि पावर कितना आना चाहिए, P1 आएगा 500 वाट, P2 500 वाट, P3 500 वाट, जोड़ करके ये आएगा इक्वल टू W1 प्लस W2, तो ये आ जाएगा आपका सॉरी 115 में कितना हो रहा है ये, हाँ ठीक है, तो टोटल पावर कितना आ जाएगा आपका, W प्लस W2 मिला करके आना चाहिए इक्वल टू 1500 वाट। तो उस चीज को मैंने यहां आपको दिखाया कि मैं अगर ये 115 वाट 115.2 ओम का ले रहा हूं तो 500 वाट है, तो ये देखिए तीनों मिला करके क्या आ रहा है, वाटेज, वाटमीटर चेक करिए क्या रीडिंग आ रहा है, दोनों का जोड़ के 750 प्लस 750 आ गया 1500। यस हाँ, दोनों का जोड़ क्या सर। है, मैं ये कह रहा हूं कि W1 प्लस W2, सर ये जो 750 सर ये दो लाइन के बीच का है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि दो लाइन के बीच का है, आप ऐसे में सोचिए अभी, ठीक है, कह सकते हैं क्योंकि एक वाट मीटर दो लाइन के बीच में ही तो देख रहा है, तो कह सकते हैं कि वो उन दोनों लाइन के बीच में 750 वाट मीटर रेज कर रहा है, ठीक है, कह सकते हैं, तो हो गया 1500। हाँ, ये लाइन टू लाइन दिख रहा है ना, दो लाइन के बीच में, कि देखिए दो लाइन का मतलब ये हो रहा है, समझिएगा, दो लाइन का मतलब ऐसे दो रजिस्टर कनेक्टेड, ठीक है, तो डेफिनेटली ये दो लाइन के बीच में जो वाटेज खर्च हो रहा है यही है, फाइन। अगर मैं वही ये रजिस्टर को चेंज कर दूं, वैल्यू को, रजिस्टर को मैंने कहा था कि चलो कम कर देते हैं, इसको कर दिया था मैंने 57.6, है ना, 57.6, 57.6, तो क्या हो गया, वाटेज चेंज हो गया, क्या हो गया था, 1000। 1000 वाट, 1000 वाट, 1000 वाट, तो मेरा जो पावर वन में आएगा सब में 1000 1000 1000, लेकिन वही है जो सिंगल दो लाइन के बीच में चेक हो वो क्या चेक करेगा, 1500 1500, यही ना है, 3000। यस सर। तो चेक करके देखते हैं 57.6 अगर हम ओम कर देते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, तो ये मैंने यहाँ कहा कि चलो 57.6 कर देते हैं, 57.6, ठीक है, sorry, 57.6, ठीक है, और 57.6, तो 57.6 करते हैं, क्या हो गया, ये हो गया 1000 वाट, ये हो गया, ठीक है, फाइन, चेक करते हैं कितना आ रहा है, आ गया 1500 वाट प्लस 15 वाट, लाइन टू लाइन के पीछे 1500 वाट है, दो के बीच में टोटल हो गया 3000 वाट, यस एग्री, सर। एग्रीड कर दिया, ठीक है। और लास्ट जो केस मैं आपको बता रहा हूं, फाइनल केस, वो ये है कि अगर मैं इसको 56.7 से भी घटा दूं, हाफ कर दूं, 28.8 कर दूं, है ना, 28.8 कर दूं, 28.8 ओम है, मतलब मैंने रेजिस्टेंस घटा दिया तो वॉटेज क्या हो गया इसका, और बढ़ गया, है ना, 2000 2000। 2000 हो गया। सो इंडिविजुअल वॉटेज जो है इंडिविजुअल फेज में 2000 वाट आएगा, और इंडिविजुअल इसमें क्या आएगा फिर 3000, सर है ना, और टोटल क्या सर आएगा 6। 6000 वाट। तो ये भी करके देखा कि एक बार 28.8 करके देखें क्या हो रहा है, ठीक है, सो इसको यहाँ स्टॉप कर दिया, रन कर रहा था, इसको 28.8 कर दिया, 28.8, 28.8,
28.8, ठीक है। और ये वॉटेज चेंज हो गया, इसको अपडेट कर देते हैं। ये 2000 वाट हो गया, ये 2000 वाट हो गया, ये 2000 वाट हो गया, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं हमारा थ्योरी सही है कि नहीं। W1 प्लस W2 हो गया। आ गई बात समझ में? यस सर। बस यही है आपका 2 वॉट मीटर मेथड, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। और कुछ नहीं है। आप इसको 2 बार पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा। आप इसको सर्किट से में पढ़ेंगे, है ना, तो कुछ और नहीं है इसमें, ठीक है। सो ये आपको जो अगर शंका थी तो मैंने शंका दूर कर दी। लैब का काम कंप्लीट कर लीजिए। 2 तारीख को देखते हैं कैसे मिलना होगा, ऑनलाइन मिलना है या ऑफलाइन मिलना है। और कोई सवाल? सर एग्जाम में सर ये जो वॉट मीटर वाला है, सर इसका डेरिवेशन आएगा या इस पे क्वेश्चन आएगा? नहीं, आपको मैंने ना एक भेजा है, लास्ट में अभी मैंने ऑनलाइन भी क्लास की थी और क्लास में मैंने बताया था आप लोग को। आप पहले ऑब्जेक्टिव वर्ड समझिए कि आपको अगर प्रैक्टिकल लिखना है तो पहले जितना कॉपी में लिखा है उतना नहीं लिखना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आप 1.25 पन्ना से 2.25 पन्ने का मटेरियल रेडी करके रखिए हर स्लैब पर। अब आपको दिया क्या जाएगा, आपको रैंडम या रोल नंबर वाइज एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा कोई एक। तो एक्सपेरिमेंट का एम है, अब मैं कह रहा हूं कि पीएमएमसी मैंने लिख दिया बोर्ड पर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पीएमएमसी लिख दीजिएगा। द एम इज टू स्टडी द डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ये हो गया एम। अपैरेटस क्या है, आपके पास डेमो मॉडल है, ठीक है। उसके बाद अगला चीज क्या रिक्वायर्ड है, उसकी थ्योरी। उसके थ्योरी से पहले एक सर्किट डायग्राम या उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम, तो एक अच्छा डायग्राम बनाना पहले प्रैक्टिस करिए आप लोग, कि आप वेल लेवल डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाते ही 2-3 कंस्ट्रक्शन की बात लिख दिए, थ्योरी समझा दिया, काम खत्म। ऑब्जर्वेशन जो होगा हर जगह न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन नहीं है। जैसे डेमो मॉडल है तो ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं बताया उस दिन भी, कि ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि स्केल लीनियर है कि नहीं है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि जो है वो आपका जो सिंबल्स है, जो प्लेट के ऊपर जो सिंबल्स दिया हुआ है पीएमएमसी का, एमआई टाइप का, वो कैसा है। अभी मैंने क्लास में अपलोड भी किया है उस दिन, देखिएगा आप लोग। दो छोटा-छोटा वीडियो अपलोड करके आप लोगों को दिया है, प्रैक्टिकल का जो काम है और थ्योरी की तैयारी भी कैसे करनी ये भी दे दिया है, ताकि आप ना पैनिक नहीं करें। तो इतना ही काम है आपको, ठीक है। अब अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो ईएमआई के ऑब्जर्वेशंस बहुत सिंपल है। आपको कनेक्शंस आना चाहिए, वॉट मीटर रीडिंग दे रहा है डायरेक्टली, कोई आपको स्पेशल कैलकुलेशन नहीं करना है कि वॉट मीटर का रीडिंग कर लिया फिर अब कुछ नया करना है। मशीन में आप करिएगा तो टॉर्क निकालना होगा, बेसिक रीडिंग के बाद टॉर्क निकाल लिएगा, आर्मेचर करंट के बाद आप अदर चीज निकालिएगा, लेकिन इसमें क्या है जो है वही लिखना है, ठीक है। सो और कुछ विशेष काम नहीं है। और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चंस? सर एग्जाम के बारे में पूछ रहा था। पूछिए। हाँ, सर जो ये वॉट मीटर वाला सर, वो मैं एग्जाम के पर्पज से पूछ रहा था एग्जाम सर, के ये पर्पस से प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम बनाइए। हाँ हाँ, एग्जाम के पर्पस से तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपको, तो बोला जाएगा कि 2 वॉट मीटर मेथड को एक्सप्लेन करिए। तो वहां तो आप पहले सर्किट डायग्राम अच्छे से बनाइए, जो मैंने आपको बना के दिखाया है कि 3 फेज सोर्स है, बीच में वॉट मीटर 2 कनेक्टेड हैं, 3 फेज लोड है, एंड देन राइट फ्यू लाइंस की व्हाट इज दिस 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, एंड यू आर यूजिंग 2 वॉट मीटर मेथड्स के फंडामेंटल्स लिखिए। थोड़ा सा वो जो डेफिनेटली वो जो न्यूमेरिकल जो पोर्शन डिराइव करके दिया है वो क्लास में वो करिए, उतना तो करना होगा। वो तो आप थ्योरी वाला जो पोर्शन है उसको देखिए, ठीक है। एक प्रैक्टिकल भी आएगा तो आपको उतना ही लिखना है, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, तो अटेंडेंस एक बार कॉल कर लेते हैं। और कोई सवाल है, किसी को डाउट है, दे कैन कलेक्ट डाउट्स, क्योंकि ऑनलाइन में कई बच्चों का डेटा बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूम होता है। सो आई कैन नॉट पुट एवरी प्रेशर की सिर्फ जस्ट टू स्ट्रेस द क्लास, ठीक है। इफ यू हैव अ क्वेरी यू कैन कलेक्ट एंड पुट द क्वेश्चन टू मी, फाइन। वैसे सारे डाउट्स क्लास में एक तरह से हो गए हैं, है ना, ठीक है। कोई डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं ना। लैब का काम कंप्लीट है, ये डेटा आप लिख लीजिएगा, रीडिंग जो मैंने अभी करा दिया, ठीक है, फाइन, ओके। ठीक है। चलिए फिर, और मैंने काम दिया हुआ है आप लोगों को, आप लोगों ने, मैं लिंक भेजूंगा अभी, उस पर अपलोड करिएगा जो पीडीएफ वाला काम दिया है,
हर चैप्टर में से सारे डायग्राम को 4 से 5 बार बनाना है प्रॉपरली और फिर पीडीएफ बना के अपलोड करना है असाइनमेंट के रूप में, ठीक है। और कोशिश करूंगा अगर सैंपल पेपर रेडी हो पाए तो सैंपल पेपर बना के दूंगा आपको, फाइन।